सर आज दो तीन चीजों पे हम बात करेंगे जिसमें कि जाहिर है कि आईएमएफ का लोन तो है ही, लेकिन चाइना से इनको फंड मिल चुका है। उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। साथ बहुत हंगामा है, शोर ना सिर्फ इंडियन टीवी पे भी मैंने देखा, बल्कि हमारे यहाँ तो खैर एक खास किस्म की खामोशी जो रखी जाती है वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू, मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें। बल्कि ये मुझे कल मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है, और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया, और दूसरा उनके जनाजे के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? तनवीर अहमद। सर इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? मैं वो जयशंकर है कि शायद उनका नाम, मैं तो उनको ये कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता। वो क्यों, ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा। अब तो इंटरनेशनल, चंद दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शाया हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को सब जेल बनाया रखा हुआ है। अच्छा। अगर वो बयान देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए उनको। लेकिन सर क्या आप ये चीज नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है, और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये देखें, नहीं, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेजर इशू जो है वो, कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वो सब जो आपस में रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखे, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है, और दूसरा ये है कि इंडिया अगर तरक्की कर गया है, इसमें नो डाउट कि उनकी इकानमी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है अमीर हो तो वो जो बयान दे वो सच हो, लेकिन उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि जो 77 ईयर से एक मसला पड़ा हुआ है दो देशों के दरमियान, ये दोनों मुल्क को, किसी में को नीच नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, तजारत ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब आपस में बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कतरे तक, भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी है। Pakistan was taken off the FATF grey list at the last plenary. तुम्हारे यहाँ हाफिज सईद कल देखा, हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे।
कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद FATF की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ओपन में आया ना। पाकिस्तान इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तकरीबन एलीट प्रिविलेजेस में पाकिस्तान जो है वो 18 अरब डॉलर 18 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है एक साल में, जिसमें बहुत सी मराहत भी होती हैं, गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज दिए जाते हैं। 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रुपी एंड देयर द लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और मतलब हर एक को रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी अब रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे। कोई तनख्वाह नहीं, कोई मराहत नहीं, डॉलर ऐसे नहीं मिला रोहित भाई, हमने मदद की है और पाकिस्तान को ऐसी नहीं पैसे नहीं मिल रहे। मतलब ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। सर एक चीज और, हमारे पास पहले ही बहुत सारे इंडियन CEOs थे, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, एक नील मोहन और आए यूट्यूब के पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये सोचा जा रहा है कि इंडियंस कर क्या रहे हैं, मतलब इतनी सारी ग्लोबल कंपनीज के CEO। अब एक चीज और हुई, जो बाइडेन ने अजय बंगा को नॉमिनेट किया वर्ल्ड बैंक के चीफ के लिए। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक वही है, IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक है जो कि लोन्स देते हैं। वर्ल्ड बैंक का लोन भी, वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेना पाकिस्तान को, और IMF का तो चल ही रहा है। वहां पे गीता गोपीनाथ बैठे हैं, डेप्यूटी चीफ। अब पाकिस्तान तो बेचारा सोच रहा है कि यार कहाँ फंस गए, एक तो पैसा नहीं और ऊपर से इंटरनेशनल एजेंसी से मांगो, तो वहां इंडियन बैठे हैं। पहले ही गीता गोपीनाथ पे इतना हंगामा हो, बंदा को नॉमिनेट किया। कतरे तक भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी है। Pakistan was taken off the FATF grey list at the last plenary. तुम्हारे हाफिज सईद कल देखा, हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद रुपी इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तकरीबन एलीट प्रिविलेजेस में पाकिस्तान जो है वो 18 अरब डॉलर 18 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है एक साल में, जिसमें बहुत सी मराहत भी होती हैं, गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज दिए जाते हैं। 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रुपी एंड देयर द लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और मतलब हर एक को देखिए, अजय बंगा जी अमेरिकन है और काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको एक हैरान करने वाला डाटा दूंगा। कल मैं एक डिबेट में बैठा था नेशनल टीवी पे, रोहित भाई, ये अजय बांगा जो सरदार है और बहुत अच्छा स्टेप लिया जो बाइडेन ने, फर्स्ट टाइम आई एम एंडोर्सिंग जो बाइडेन। आपको पता है सेकंड रेशियल वायलेंस किसके अगेंस्ट होती है यूएस में? सेकंड, नंबर 1 इज ज्यूज, नंबर 2 इज सिख्स। 21.2% या 21.9% of the racial violence is against Sikhs. Sikhs are a mini microscopic minority. इतने छोटे से सिख पॉपुलेशन यूएस में, पर बेचारों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है बिकॉज सिख एक डिस्टिंग्विश होता, अलग दिखता है। देखिए, सरदार कभी भीख नहीं मांगता, सरदार मेहनती होता, सरदार दुनिया के हर कोने में चल जाता है, हर गुरुद्वारे में आपको लंगर मिलता है। ये सरदारों से ये जो हमारे ये जो लोग हैं ये जलते हैं, तकलीफ होती है। अब ये आखिरी बार क्या कहते हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटी। आप देखिए, बांगा जी को बनाया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब तो मिस्टेकिंग आइडेंटिटी नहीं होगी ना। तो भाई, अगर बांगा जी को बनाया तो अपने दम पे बनाया ना, अपनी काबिलियत पे बनाया ना, इसलिए थोड़ी बनाया इंडियन है। आज तो उनका पासपोर्ट अमेरिकन है। नील मोहन जी को बनाया तो अपनी काबिलियत पे बनाया ना। तुम्हारे हाफिज सईद कल देखा, हाफिज सईद घूम रहा था गार्ड लेकर, रेंजर के कमांडोज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कल किसी ने बोला था पाकिस्तान खुद FATF की ग्रे लिस्ट की जाने में तैयारी, हाफिज सईद तो ओपन में आया ना। जिनका जनाजा पढ़ना, जिन टेररिस्टों को पता नहीं कौन मारा है, हिजबुल मुजाहिदीन के, हमें तो नहीं पता, बहुत टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है, अब पता नहीं कौन मारा रोहित भाई, हमें तो कुछ नहीं पता। पर हाफिज सईद को खुद जनाजे में आना पड़ा। यहाँ है हाफिज सईद, वहाँ है अजय बांगा, यहाँ है लकवी, वहाँ है मोहन साहब। तो ये तो है ना, अगर आपने जिस दिन अपनी किताबों में रेडिकलाइजेशन डाला, जिस दिन आपने रेडिकलाइज किया, जिस दिन आपने फिजिक्स के सामने नोट लिखा कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा पर ये फिजिक्स है, तो उस दिन तो आपकी खत्म हो गई ना। यू हैव नो मैन पावर, यू हैव ऑल रेडिकलाइज्ड मैन पावर। आपके यहाँ मैन पावर कहाँ? आपके तो सारे रेडिकलाइज्ड हैं। जब मैं कहता था, मैंने एक पाकिस्तान के शो में बोला, मैंने बोला सलाउद्दीन आपके यहाँ, कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है सुमित जी। अब मैं उन मैडम से पूछना चाहता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, मैडम आपने देख लिया सलाउद्दीन को? देख लिया? आपके रेंजर के कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको, रेंजर के। ये है नेशनल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान।